Hello guys, welcome back to my channel. In this video we are going to explore सितंबर में यूजुअली सितंबर एंड ऑनवर्ड्स निफ्टी हमारा स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म करने वाला है। एंड सिंस अभी बहुत बड़ा एक न्यूज़ आया है, आई डोंट नो बहुत बड़ा है या नहीं, बट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जीएसटी रिफॉर्म्स को लेके। तो बहुत सारे सेक्टर्स आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दिस न्यूज़। सो उस वजह से इन सारी चीज़ों को देखते हुए एंड हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके हिसाब से अभी इस सितंबर मंथ में क्या हो सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड पहले हम स्टॉक मार्केट देखेंगे, निफ्टी देखेंगे मेनली, उसके साथ मैं एक छोटा सा आपको स्टॉक देने वाला हूं जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। एंड उसके बाद हम अपना गोल्ड भी देख लेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो ये यहाँ पे मैं पहले अपना गिफ्ट निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ। ओके, सो ओके, लेट मी गेट दिस हियर। ओके, लेट्स, जो मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम पे बताया था, तो कि सबसे इजी तरीका क्या है कि आपको सबसे पहले जाके कोई भी चार्ट को ओपन करना है और उसकी वीकली टाइम फ्रेम पे चलाना है, मंथली या वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि उसके बाद ही हम उसका एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वी ऑलवेज वांट टू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्योंकि ऊपर की टाइम फ्रेम में क्या होगा कि आपको जो नॉइज है वो बहुत कम मिलेगा, है ना। एंड जो नीचे की टाइम फ्रेम्स होती है उनमें आपको डिटेल्स चाहिए होती है। आपको जब एंट्री लेना है तो आप छोटी टाइम फ्रेम से लो, लेकिन आपको अगर लॉन्ग टर्म व्यू आइडेंटिफाई करना है तो आप बड़ी टाइम फ्रेम्स यूज करो। तो ऑल्सो 11-11 make a wish. So right now we are in the monthly time frame. If you see on the monthly time frame, let me make this black so it is clearly visible. Make this black as well. Okay, this was our breakout structure, this was our breakout structure, एंड यू कैन सी यहाँ से मार्केट उड़ते हैं। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो निफ्टी बुलिश है। ओके, यहाँ पे अगर आप क्लियरली देख सकते हैं हर महीना ग्रीन बनते जा रहा है। ये छोटा सा पुल बैक आता है, फिर एक हाई बनता है, उसके बाद पुल बैक आता है, फिर यहाँ पे। अब अगर आप लोगों ने मेरा एक पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने एक प्रीमियम एंड डिस्काउंट का एक कॉन्सेप्ट बताया था, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम बस एक छोटू सा वैलिडेशन कर लेते हैं। तो लाइक आई सेड कि जब भी आपको आइडेंटिफाई करना हो कि आपको अगर डिस्काउंट या प्रीमियम आइडेंटिफाई करना है तो आपको एक लो एंड हाई आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो इन दिस रेंज आप ये भूल जाओ कि आगे का मार्केट है, हम बस यही रेंज देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर समझो मार्केट ने ऑल टाइम हाई बना लिया है, टेक एन एग्जांपल ऑफ नवंबर 22 में मार्केट ने ऑल टाइम हाई बना लिया है, तो अगर अब आपको बाइंग करनी है तो आप कहाँ करोगे? तो आपका जो लो है, ये जो हाई कहाँ से बनते आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, हाँ, और ये कहाँ से बनते आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो इसको हम क्यों नहीं पकड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे कोई लो और हाई कुछ ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए ये लो को हम इतना इम्पोर्टेंट नहीं, दिस इज अ जोन, बट ओवरऑल रेंज में हम कभी भी एकदम इस पे देखते हैं। तो ये मैं अपने ये डाल देता हूँ, एंड ऐसे ही मैं इसको पीडी करूंगा तो यू कैन सी मैं यहाँ पे 0.67 निकाल लेता हूँ, लेवल्स को एक्टिवेट कर देता हूँ। ओके, सो यू सी यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल वेयर प्राइस ने इस लो से इस हाई तक गया है, इसने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है यहाँ पे। एंड उसके बाद जो पुल बैक आता है तो आपको क्या करना है, जब भी आप पुल बैक करोगे तो कहाँ खरीदना है भाई? 50% के नीचे खरीदना है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही प्राइस यहाँ 50% पे आती है, कैसे यहाँ पे नीचे वो बहुत छोटा सा समय बिताती है। दिस कैंडल वुड हैव बीन अ परफेक्ट एंट्री फॉर दिस लॉन्ग ट्रेंड, राइट। तो यहाँ पे मार्केट ने 50% के नीचे, आप अगर आप, इट इज नॉट विजिबल, लेट मी गो टू द वीकली टाइम फ्रेम। तो ये थोड़ा और क्लियरली विजिबल, हाँ ये देखो यहाँ पे वीकली में एक वीक नीचे आया, एक वीक नीचे रहा, और दूसरा वीक, तीसरा वीक धड़ से ऊपर गया और वहां से मार्केट उठ गया। तो कैसा ये सपोर्ट लिया यहाँ पे 50% पे और मार्केट उठ गया, राइट। तो दिस वाज हमारा जो ये था। ओके, so let's go back to our monthly time frame and we see here. Okay, so now let's do an analysis कि अभी क्या चल रहा है। तो अभी क्या चल रहा है कि मार्केट ना यहाँ से ऊपर ही जा रहा था, दिस इज क्लियर। फिर मार्केट यहाँ से, लेट मी डिलीट दिस stuff, let me delete this stuff. Okay, no, I don't want to delete that. Okay, let's get it clean. Okay, so this is a clean chart. I always start with a clean chart क्योंकि we like things clean. Okay, this is my trend line which is coming from the low of corona से मार्केट उड़ ही रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे इफ यू सी, दिस वाज अ कंसोलिडेशन पीरियड मई 24 के आसपास, वहां से मार्केट पंप किया एंड इट मेड अ हाई इन सितंबर 24। ओके, सितंबर, कीप दिस इन माइंड। सितंबर से मार्केट नीचे आना चालू हो गया। ओके, अक्टूबर से सितंबर में इसने हाई मारा और वहां से ये नीचे आना चालू हो गया, एंड अगेन ये नीचे आके यहाँ पे इस जोन के आसपास ही सपोर्ट लेता है। तो इफ आई पुट अ फिब from this point to this point,
यू विल सी 50% में आया फिर ऊपर गया, राइट। तो हमारा फिफ्थ वाला हम हर जगह वैलिडेट कर सकते हैं। नाउ यू वुड आस्क कि मैंने ये लो क्यों पकड़ा, ये लो क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि see na this high was broken very clearly and this price stayed here, it took a retest of this high and then price moved out from here and इसके बाद मुझे कोई ब्लैक कैंडल नहीं दिख रही है इस पट्टे में, राइट। यहाँ पे सारी की सारी कैंडल्स ग्रीन थी एंड इस ब्लैक कैंडल के बाद एक भी दूसरी ब्लैक कैंडल डायरेक्ट हाई के बाद बनी, इसलिए मैंने इस यहाँ से यहाँ लिया क्योंकि ये सिंपल स्ट्रेट अप मुझे एक बुलिश लेग बहुत क्लीन दिख रहा है, इसलिए मैंने वो लिया। इसके बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ नीचे आता है, यहाँ सपोर्ट लेता है, थोड़ा टाइम पास करता है, फिर वहां से वापस ऊपर जाता है। अब वहां से ऊपर जाके मार्केट ने अभी क्या किया, अभी मार्केट ने क्या किया, सब जो हमारा टॉप था जहां से मार्केट रिवर्सल लिया तो उस सप्लाई पे जाके मार्केट ने रिएक्ट किया। ओके, सो रिएक्शन कैसा है कि यहाँ देखो कि ये दिस इज द जून महीने में मार्केट जाके उस सप्लाई को टैप करता है, जुलाई महीने में मार्केट एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना के वापस नीचे आता है, कहता है कि नो आई एम नॉट रेडी टू गो अप, आई एम नॉट रेडी टू ब्रेक आउट राइट नाउ। सो व्हाट इज द स्टोरी नाउ? तो नेक्स्ट मंथ देखते हैं अभी हम क्या होता है। नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, अगस्त के मंथ में मार्केट एक डोजी कैंडल बनाए। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मार्केट बोल रहा है कि मुझे नीचे जाना है, राइट, बट इवेंचुअली ये क्या, अगर इतनी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल थी, राइट, यहाँ पे देखो अगर इतनी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है तो उसके बाद में मार्केट और नीचे क्यों नहीं गया ऐसा पंप करने, ये मार्केट यहीं पे ही रुक गया। एंड उसके बाद ये जो मंथ की कैंडल है इट जस्ट स्टार्टेड, 4 डेज हुए, 20 डेज 26 डेज अभी बाकी है, इट इज ऑलरेडी ट्राइंग टू एनकप दिस कैंडल। सो दिस इज अ सिनेरियो वेयर अगर आपको कोई स्टॉक या कोई भी एसेट को आप ट्रेड करना चाहते हो और आप ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहते हो तो ब्रेकआउट के पहले अगर आपको वैलिडेट करना है कि वो ब्रेकआउट एक असली ब्रेकआउट है कि नहीं, तो इस पैटर्न को आप गौर से देखिए। यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट जो हमारा ब्रेकआउट का लेवल होता है, सपोज दिस इज आवर रेजिस्टेंस, दिस इज आवर ब्रेकआउट लेवल, यहाँ पे मार्केट आएगा, फर्स्ट टाइम ये टैप करेगा और वहां से सप्लाई लेगा। तो what the market is doing, it is taking sell orders, it is triggering all the sell limits which are placed here। so उससे क्या होगा कि जितने भी मार्केट में बाइंग है वो सारे सेलर्स को एब्जॉर्ब करते जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स एक्टिविटी और 10 सेलिंग हुई। सेलिंग होने के बाद में यहाँ पे मार्केट वापस ऊपर जाना चालू कर रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि मार्केट वो जितने सेलर्स थे उन सबको एब्जॉर्ब कर रहा है, अभी एब्जॉर्ब कर लिया है, आई थिंक सो इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए मार्केट अभी ऐसा पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी मार्केट क्या करेगा, अभी मार्केट आई एम थिंकिंग कि यहाँ से वापस ऊपर जाएगा एंड दिस टाइम इट विल ब्रेक दिस हाई एंड इट विल, अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया गोल्ड पे, कोई नहीं, विल डिस्कस दैट एज वेल। दिस टाइम इट विल ब्रेक दिस हाई एंड यहाँ से वो ऊपर जा सकता है। ओके, जा सकता है, वी डोंट नो ये 100% जाएगा कि नहीं जाएगा, बट एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो अभी मैं अपनी वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, एक टाइम फ्रेम में नीचे आ गया, अभी मैं क्या देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट सेम चीज, यहाँ पे मार्केट सप्लाई लेता है और उसके बाद में कितने वीक्स धीरे धीरे मार्केट इधर आ रहा है। अगर मैं अभी देखूँ तो दिस इज आवर लोअर हाई, ठीक है, क्योंकि हमेशा कॉम्परेशन वाला लोअर हाई हम पकड़ते हैं, राइट। तो ये हमारा एक लोअर हाई था जब मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा था, उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे देखो ये ब्लैक कैंडल बनाई और इसके बाद में मार्केट ने ब्रेक किया। तो दिस इज द सेम थिंग दैट वी आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। अगर इस जोन को आप ये समझो कि ये जोन ये है, यहाँ पे क्या हो गया, एक ब्लैक कैंडल छपी, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि एक ब्लैक कैंडल छप गई, अभी मार्केट पोटेंशियली इस तरीके से यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो सेम थिंग इट विल हैपन ऑन द मंथली टाइम फ्रेम एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट, दैट द प्राइस इज फ्रैक्टल। व्हाट हैपन्स ऑन monthly time frame will happen on daily time frame, weekly time frame, hourly time frame, minutes time frame, हर जगह पे। alright, so now we are in our daily time frame। तो अभी हम daily time frame पे और रिफाइन करके इसको देखते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ने जब मार्केट नीचे रिट्रेस कर रहा था इस पॉइंट से, देखो कितना चॉपी तरीके से आ रहा था, राइट। इट वाज वेरी स्लो एंड इट वाज वेरी चॉपी एंड देन व्हेन इट टुक द सपोर्ट इट ट्राइड टू ब्रेक द मोमेंटम ट्रेंड लाइन, राइट। तो इसने यहाँ पे मोमेंटम ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी। अब ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद में क्या होता है कि मार्केट टेक्स सप्लाई, राइट, फ्रॉम दिस रीजन मार्केट ने सप्लाई लिया, ठीक है, ओके। मे बी ये जो ब्रेक था इट वाज नॉट अ रियल ब्रेक, इसलिए मार्केट ने सप्लाई लेके मार्केट यहाँ से गिरना चालू हो गया। बट मार्केट ने जहां से ऊपर जाना स्टार्ट किया था मार्केट अगेन टेक सपोर्ट फ्रॉम देयर, राइट। सो दिस हाई which tried to break this low failed. That means this high has now become a weak high and this low now has become a strong low potentially,
ओके, सो राइट नाउ वी आर सेइंग कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ से। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से थोड़ा टाइम पास करेगा, बट इवेंचुअली इट विल ब्रेक दिस, it will retest this zone again and then it will go up. Okay, so something like this I'm expecting on a daily time frame. If we go on a hourly time frame, I can show you even clearly. Okay, so here on the hourly time frame, this is our intraday time frame या फिर entry time frame बोलेंगे कि यहाँ पे हम usually entries plan करते हैं। तो यहाँ पे if you see, यहाँ पे भी एक छोटा सा pull back को देखो, this was your retracement pullback, retracement trend line। यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, it takes support in this zone, यहाँ पे छोटा सा accumulation होता है, उसके बाद मार्केट सेम तरीके से ऊपर जाता है एंड ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करता है, राइट। दिस इज व्हाट वी सॉ अभी right now on the weekly and daily time frame I think। वहां से मार्केट नीचे आता है, now this high which tried to create a new low failed, so it became a weak high, and likewise and this low became a strong low, so this low broke this high, right? So this is the same thing which I am trying to explain, which can happen on the daily time frame। so what we saw कि इस ट्रेंड लाइन से बाहर निकलने के बाद मार्केट सप्लाई लेता है, सप्लाई लेके नीचे आता है, डबल टॉप बनाता है, डबल बॉटम बनाता है, और डबल बॉटम बनाने का मतलब क्या है कि दिस हाई फेल्ड टू क्रिएट अ लो, दैट मींस दिस हाई हैज बिकम अ वीक हाई एंड दिस हाई विल बी टेकन आउट बाय दिस लो, एंड राइट नाउ प्राइस हैज ऑलरेडी मूव 50% एंड वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप ये पैटर्न आप गौर से देखो, and now we go on the hourly time frame, and अभी आप ये पैटर्न गौर से देखो यहाँ पे कि ट्रेंड लाइन से बाहर निकला, सप्लाई लिया, नीचे आया, फेल टू क्रिएट अ न्यू लो, सो दिस हाई मींस वीक हाई एंड इवेंचुअली दिस हाई गॉट टेकन आउट। सेम थिंग, राइट? दिस इज कॉल्ड प्राइसेस फ्रैक्टल इन नेचर। सो राइट नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे बेस्ट सिनेरियो क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे इस यहाँ से यहाँ पे लो पे 50%, ओके 50% ये आज ही टैप कर चुका है। यहाँ पे देखो ये 50% पे या फिर इस 50% के नीचे अगर हमें कहीं एंट्री मिलती है यहाँ पे, टुमारो आई विल ट्राई कि अगर मुझे कुछ ऐसा में एंट्री मिलना है तो दैट विल बी वेरी 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 नाइस एंट्री, बट otherwise if the things does not work out, maybe something like this can also work out। प्राइस यहीं पे डबल बॉटम बना के ऊपर उठ सकता है। तो इवेंचुअली आई एम थिंकिंग, मैं बुलिश हूँ निफ्टी पे, एंड आई एम थिंकिंग कि सितंबर मंथ में यूजुअली निफ्टी बुलिश जाता है, एंड फॉर टू वैलिडेट दिस लेट्स गो एंड सी की लास्ट सितंबर, उसके लास्ट सितंबर और लास्ट ईयर्स के सितंबर में क्या हुआ था। इफ दिस, तो दिस इज 2025 का सितंबर, राइट? तो इफ यू गो हियर इन 2024 का सितंबर, सी हियर ये 2 सितंबर का वीकली कैंडल है, इसके बाद में ये नीचे आता है, ये पूरा सितंबर महीना मार्केट ऊपर गया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए, राइट? तो सितंबर वाज बुलिश, 24 वाज बुलिश, लेट्स गो टू 23 which would be something here। हाँ, ये रहा फर्स्ट कैंडल। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट कैंडल चालू हुआ, मार्केट जाता है ऊपर, एक हाई बनाता है एंड देन इट रिवर्सेस बैक। तो दिस टाइम पहले मार्केट ऊपर गया स्टार्ट ऑफ द सितंबर में, उसके बाद नया हाई बनाया इसने। नया हाई बनाने पे गौर करो, नया हाई बनाता है, ये हमारा पॉइंट है, राइट? नया हाई बनाने के बाद में रिट्रेस किया उसने और फिर नीचे आया। लेट्स गो बैक टू 22। यहाँ पे अगर आप देखो, सी सितंबर, ये सितंबर 6 फर्स्ट कैंडल ऑफ सितंबर, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नया हाई बनाते गया, एंड सिंस दिस वाज ऑल टाइम हाई, तो एवरी सितंबर एवरी वीक वाज ऑल टाइम हाई इन दिस ईयर। लेट्स गो एंड चेक फॉर यहाँ पे। सो इन दिस एग्जांपल यहाँ पे सितंबर में राइट ना यहाँ के टाइम पास किया, फिर वो नीचे आता है एंड 28 को वो नीचे लो बनाता है। ओके, सो फॉर दिस सितंबर इन 2020 एंड दिस वाज आल्सो कोविड ईयर, सो ये थोड़ा एक्सेप्शनल है। यहाँ पे मार्केट सितंबर में थोड़ा नीचे आया बिकॉज देयर वाज अ हाई एंड इवेंचुअली अक्टूबर में इट डिड अ ब्रेकआउट, ओके, एंड इट वेंट फॉर अ न्यू हाई हियर इन अक्टूबर नवंबर। एंड इफ वी गो बैक टू 2019, यहाँ पे सितंबर में क्या होता है, ओके, यहाँ पे भी उल्टा हुआ था। यहाँ पे 27 अगस्त में मार्केट ने हाई बनाया एंड सितंबर स्टार्ट में मार्केट ये, बट आप देख रहे हो ना सितंबर में मार्केट ऑल टाइम हाई पे
कोशिश करता है वो सितंबर में ऑल टाइम हाई के आसपास जाए। तो यहाँ पे भी वो ऑलरेडी हाई बना चुका था, इसलिए मार्केट वापस नीचे आना चालू किया, राइट। तो ये हमारा एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है कि मार्केट सितंबर में यूजुअली परफॉर्म करते हैं अच्छा। एंड प्लस वी हैव द कंप्लीट स्टोरी ऑफ अ टेक्निकल एनालिसिस दैट वी जस्ट डिड, एंड हमने ये मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे जाके इस पैटर्न को वैलिडेट किया है, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पे एक बढ़िया एक मूव दे सकता है। सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन दिस मंथ टू मेक सम गुड मनी, राइट। सो दिस इज द एनालिसिस फॉर निफ्टी, and I was talking for a good stock, right? So let me what was that stock, man? Okay, so most of you might not have heard about this stock, and ये FNO stock नहीं है, ये एक नॉर्मल मिड रेंज वाली या स्मॉल रेंज वाली कंपनी है। सो दिस इज वेरी अच्छे लोकेशन पे 615 रुपए पे, ओके। एंड लुक एट दिस प्राइस एक्शन। लेट्स गो टू द मंथली टाइम फ्रेम, ओके। फर्स्ट व्हाट यू चेक, वी चेक हमारा प्रीमियम डिस्काउंट। तो यहाँ से लो है या मैंने हाई हमारा, दिस इज क्लियरली इन डिस्काउंट राइट नाउ, दिस इज क्लियरली इन डिस्काउंट, सो दिस इज अ गुड टाइम टू बाय। प्लस प्राइस ने जो ऑल टाइम हाई था वो ब्रेक किया था इस मूव के वजह से, राइट। सो दिस मूव इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मूव। So right now we are in the discount of such a move which has created a all-time high and which has broken eminent, very strong previous highs of this particular stock. And if we come to this price action on weekly time frame, if we see कि price ने क्या किया, didn't we just discuss this कि मार्केट ट्रेंड लाइन रिट्रेसमेंट करता है, फिर मार्केट एक ट्रेंड लाइन रिट्रेसमेंट बाहर निकलता है, and it takes supply from somewhere, we don't know from where, it took supply from here but it failed to create a low, which means this high has now become a weak high. So this high is going to get taken out, and we already saw that price has already taken a previous high here. So what I am anticipating on this stock is कि ये अभी इस साल bullish होने वाला है, and right now this is in a accumulation phase, right now this is a sideways market, okay। ये अभी साइडवेज है, लेकिन जब ये फटेगा यहाँ से, ये इस रेंज से बाहर निकलेगा ना, तो वो कुछ इस प्रकार से ट्रेंड करेगा। सी whenever it trends, whenever it goes on a trend, it has a very strong momentum. So what I am anticipating is this stock will soon break this range, it will get out of this range, and you can clearly see this weekly candles, right? There is no doubt that this a couple of candles are a very good reversal candles, and this candle is engulfing this weekly candle and it is very strong. अगर ये कल को इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देगी ना, ये वीकली कैंडल 621 620 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देगी ना, तो दिस इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट दिस प्राइस, दिस स्टॉक विल कीप क्रिएटिंग न्यू स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल्स गोइंग फॉरवर्ड। सो एवरी वीक आपका अच्छा जाएगा इसमें। So this is a very good example for long term stock, right? And yeah, so Emami Limited, a very good stock, you can, a very good stock, no financial tip here, okay। So this was a Nifty, and let's just check Bank Nifty as well. So Bank Nifty right now is very very bearish, opposite to what Nifty has shown us। See Bank Nifty में क्या है कि मार्केट बहुत बेरिश कैंडल बनाया और यहाँ पे सपोर्ट लेने की हल्की सी कोशिश कर रहा है, बट आई डोंट थिंक ये सपोर्ट इतना स्ट्रांग होगा। हो भी सकता है क्योंकि ये देखो ये प्रीवियस हाइस पे टेस्ट कर रहा है, बट आई स्टिल थिंक कि यहाँ पे ना एक थोड़ा सा डिप आना चाहिए। इट कैन बी वेरी स्ट्रांग, इट कैन बी जस्ट अ वीक, इट कैन बी अ न्यूज इवेंट और समथिंग, बट एक डिप आना चाहिए जो 50% को टच किया और फिर मार्केट ऊपर जाए। सो दैट वुड मेक मच मोर सेंस, राइट। एंड इफ दैट डजंट हैपन, देन मे बी ये जो लो मैंने पकड़ा है ये शायद गलत हो, एंड शायद मार्केट इस लो को कंसिडर करे एंड हल्का सा डिप यहाँ से मार के ऊपर जाए, तो फिर भी इसमें 50% यहाँ पे टैप करना चाहिए। तो दिस इज माय एंटिसिपेशन विद बैंक निफ्टी, एंड लॉट ऑफ स्टॉक इन मोर अबाउट गोल्ड एंड हाउ आई एम ट्रेडिंग द फ्यूचर्स इन गोल्ड। एंड thank you for watching till this time. If you like the video, please share, subscribe, and see you in the next one.